हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आइए समझते हैं कि हम निफ्टी में कैसे फोर मैजिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं और इसके चार्ट को ऑप्शन चेन के थ्रू कैसे अच्छी तरीके से एनालिसिस करके ट्रेड कर सकते हैं, या तो मार्केट का वेरिस बुलिश ट्रेंड पता कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो पर समय जो है वेस्ट न करके तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन चेन में हमको दिखाई क्या देता है। तो ऑप्शन चेन को स्टार्ट करते ही हमको सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना होता है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको जहाँ पर दिखाई देगा वहीं से फिर लाइन हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, यानी डिसीजन अपना वहीं से लेंगे। हालांकि सबसे पहले मार्केट ओपन होते ही हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस पर निगरानी बनाकर रखनी होती है। तो इसलिए हम जो है 22,000 के स्ट्राइक प्राइस पर देख पा रहे हैं वाई और वैल्यू, यानी दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर दोनों का रेजिस्टेंस दिख रहा है। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी 22,000 पर दिख रहा है, वाई और वैल्यू दोनों का है। ठीक है, तो चलने देते हैं, थोड़ा सा डाटा चलता है तो उसके बाद ही हमको क्लियरिटी मिलती है। हालांकि पहली कैंडल में कोई भी ट्रेड करना बेहद कठिन होता है, इसलिए मार्केट को थोड़ा सा सेटल डाउन होने देते हैं, सेटल्ड होने देते हैं, शांत होने देते हैं, उसके बाद ही कोई ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी हमको क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो इस पर हम नज़र बना करके रखते हैं और अभी देख पा रहे हैं धीरे धीरे 9:17 हो गए, अब धीरे धीरे 18 मिनट भी होने को है। तो इसलिए हमको अभी सपोर्ट भी सुबह से स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस भी। तो अभी मार्केट कहाँ चल रही, 21,956, यानी अपने रेजिस्टेंस के आसपास चल रही। 21,954 आ रहा है, यानी 21,954 के आसपास हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 21,954, ठीक है, यहाँ कहीं लाइन आ रही, ये हमारा रेजिस्टेंस की लाइन हो गई। और पुट साइड में बात करें तो देखिए मार्केट उसके ऊपर ही चल रहा है, तो हम यहाँ से पुट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक पुट बनाने की कोशिश करते हैं और उसके साथ ही सपोर्ट को भी पता करते हैं। सपोर्ट की बात करते 21,908, 911, 908 आ रहा है, तो 908 पर एक लाइन खींच देते हैं। 21,910, ठीक है, और इसको कर देते हैं रेड, ताकि हमको पता रहे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है किस चीज़ की लाइन है, यानी सॉरी सपोर्ट जो है, सपोर्ट की लाइन है। रेड से हम सपोर्ट को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब मार्केट धीरे धीरे अपने सपोर्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। एक्स्ट्रा फॉल की बात करें तो आप देख पा रहे हैं, हालांकि अभी तो कोई सिचुएशन हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि मार्केट फॉल हो सकती है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट दोनों का है, वॉल्यूम और रेजिस्टेंस दोनों का है। ठीक है, तो इस दिन दोनों को भी सपोर्ट और वीकनेस होने के लिए वॉल्यूम और वाई को दोनों को नीचे ड्रॉप डाउन होना पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस में भी सेम क्रिएशन हो सकता है। तो ठीक है, तो हमने एक ट्रेड बना लिया और ये ट्रेड का हमको टारगेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है सिर्फ 2 कैंडल में। ठीक है, 2 कैंडल में 2 से 3 कैंडल में ये टारगेट हमको हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमने ये टारगेट हिट करके एक ट्रेड कॉल के लिए, कॉल के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, तो जब स्ट्रांग रहता है सपोर्ट तो एक हमको कॉल का ट्रेड मिल जाता है। तो इसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू तो अभी 904 के आसपास आ रही थी। यहाँ से हम एक कॉल बनाते हैं क्योंकि मार्केट उससे भी नीचे चल रहा है। तो हम यहाँ से एक कॉल बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कॉल हमारा कब तक पूरा होता है। इसके टारगेट की बात करें तो फिर हमको इसके अपोजिट साइड में ईवाज पर क्लिक करना होगा और उसकी वैल्यू वही आ रही है। चलिए एक एक्स्ट्रा धीरे लाइन खींचते हैं, क्योंकि हमने एक कॉल का भी ट्रेड बना लिया और देखते हैं कॉल का ट्रेड कब पूरा होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 9:30 हो चुका है, मार्केट अपने सपोर्ट से नीचे चल रही है। और नीचे की बात करें तो यदि नीचे की साइड वीकनेस होता है तो सपोर्ट कहाँ तक जा सकती है? 21,858,
और टॉप की बात करें, अब मार्केट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को दोनों की बार हिट कर चुकी है, तो अब एक एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चलने के लिए तैयार। तो चलिए एक डाइवर्जन दोनों साइड एक्स्ट्रा खींच देते हैं। ऊपर पहले टॉप में खींचते हैं तो 22,016 आ रहा है। 22,016 आ रहा है। इसकी वैल्यू इतना क्यों आ रही भैया? इसकी तो 21,968 आ रही। ठीक है, तो 22,016 पर हम एक और टॉप की लाइन खींचते हैं। 22,016, ये लीजिए हमारा एक टॉप हो गया। और एक्स्ट्रा एक डाइवर्जन नीचे सपोर्ट में भी खींच लेते हैं, ताकि हमको पता रहे कि मार्केट फॉल होगी तो अधिकतम फॉल यहाँ तक आने की कैपेसिटी है। तो इस फॉल की बात करें, एक्स्ट्रा US-1 और US+1 हो चुका है, तो US-1 की वैल्यू निकालते हैं। 21,872 आ रहा था। 21,872 पे एक लाइन खींच लेते हैं। 21,872, ये हमारा US-1 की लाइन, इसको भी रेड कर देते हैं ताकि हमको पता रहे सपोर्ट हमारा। ठीक है, चलिए मार्केट इसी के बीच में घूमती हुई हमको टाइम बहुत देर तक दिखाई दे सकती है। हालांकि साइडवेज भी हो सकती है क्योंकि दिन छोटी है। तो देखते हैं भैया ये कैसे कैसे मार्केट चलती है। ठीक है, अब धीरे धीरे 9:40 हो चुका, और देखते हैं 9:40 पे हमको टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया कि नहीं। तो देख पा रहे हैं हमने कॉल का ट्रेड बनाया और अच्छी तरीके से ट्रेड भी किया। कॉल और पुट्स दोनों मिले। अब हम इंतजार करेंगे कि मार्केट जो है EOR+1 यानी 22,012 की वैल्यू पर आए, तो हम पुट के बारे में सोच सकते हैं। EOS-1 यानी 21,872.70 के आसपास आए, तो हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट अब एक एक बार दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस को हिट कर लिए थी, अब एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चलने के लिए तैयार। चलिए आगे और समझने की कोशिश करते हैं मार्केट को, और लगातार देखते रहेंगे इसका सिचुएशन कैसा बन रहा है, सिनेरियो क्या है, इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते रहेंगे निरंतर लगातार। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे मार्केट अब फिर अपने ये जो तक आती है और हिट करके इस रेजिस्टेंस को फिर नीचे गिरने की कोशिश करती है, तो फिर अपने सपोर्ट के पास जाती है। और सपोर्ट से हालांकि मार्केट दोनों बार एक एक बार हिट कर चुकी, इसलिए हम ट्रेड बनाने के लिए सक्षम तो हैं, मगर ट्रेड नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि मार्केट यहाँ आ गई तो हमको एवरेजिंग करना पड़ सकता है। तो इसे एवरेजिंग करने, यदि हमारे पास पैसा या तो रिस्क ट्रेड है तो एवरेजिंग के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि न्यू ट्रेड है तो हमको EOS-1 का ही इंतजार करना पड़ेगा कॉल लेने के लिए, पुट लेने के लिए यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। तो देखते हैं मार्केट अपने इस डायरेक्शन के बाद कब तक आती। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है WTB होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है कितना, 98.02%। ठीक है, तो इस केस में हम एक चीज़ों का ध्यान देंगे, यदि ओपन इंटरेस्ट नीचे की साइड है ड्रॉप डाउन होने लगा तो ये सपोर्ट हमारा कमजोर हो जाएगा। ठीक है, जो सपोर्ट हमको दिख रहा है कमजोर हो जाएगा। ऐसे केस में मार्केट अपने EOS-1 तक धीरे धीरे आते आते इससे भी एक्स्ट्रा पे जा सकते हैं। हालांकि ये होने में समय लगेगा, वाई को नीचे जाना चाहिए तब ये इस केस में हो सकता है। चलिए EOR+1 का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक पुट का ट्रेड बनाएंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे रिस्क के लोग ट्रेड लिए होंगे तो उनका एक ट्रेड मिल गया है। ठीक है, चलिए आगे और समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट अपने EOR+1 पर जाता हुआ दिखाई दे रहा, और हम ही सोच के बैठे हैं भैया इसके आसपास आता है तो हम एक पुट का ट्रेड बनाएंगे। देखिए मार्केट आया और हमने पुट का ट्रेड बनाया। ठीक है, लेकिन इस केस में हम बात करें तो ये अपने EOS+1 को कब ब्रेक डाउन कर सकता है, इसके लिए कई रीजंस हो सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो इसकी बात कर लें कि इस जो ये लाइन है इसको ब्रेक आउट कब कर सकता है, इसकी की दो कंडीशंस हो सकती हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो पुट साइड में जो AY और कॉल साइड में जो AOI है, यानी
कॉल साइड का वाई और पुट साइड का वाई, इसमें बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा का फर्क हो गया तो मार्केट इसको इस लाइन को ब्रेकआउट कर सकती है। ठीक है, तो इस पे भी नज़र हमको बना करके रखना होगा। तो अभी धीरे धीरे 10 बजने को है, मार्केट कितने बजे आती है, 10 बजे आकर के इस लाइन को टच करती है। ठीक है, अपने UR+1 की लाइन को, यानी 22,016 की। ठीक है, तो इसको टच करती है और धीरे से फिर एक कैंडल नीचे लेकर के लो लगाती, कहाँ तक, लगभग 21,988 तक, यानी हम मोटा मोटी पकड़ लें तो 20-25 पॉइंट का लो लगा देती है। चलिए अब इस केस में हम अपने सिनेरियो को ध्यान से देखते रहेंगे। इस केस में हमको 22,500 पर OIWTT होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो हम ज़्यादा दूर तक नज़र लगाएं तो हम थोड़ा सा केयर कर पा रहे हैं, हालांकि इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि इतना परसेंटेज इंक्रीजिंग कंडीशन में नहीं, लेकिन वही लगातार 22,500 पर इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो इस केस में भी शायद हो सकता है कि EOR+2 तक जा सके मार्केट, हालांकि जाना तो नहीं चाहिए। तो चलिए एक ये देखिए, जो पुट साइड में OI था यहाँ पर 9.5 मिलियन हो गए और कॉल साइड में 7.99 मिलियन हो गए। हालांकि जो कॉल साइड के राइटर लगातार डिक्रीज हो रहे हैं और पुट साइड के जो राइटर्स हैं इंक्रीज हो रहे हैं, जिस केस में इस लाइन को ब्रेक डाउन कर सकती है मार्केट। ठीक है, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट और टॉप 5 तक लगा सकती है। उसके बात करें तो एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा UR+2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो 22,072 के आसपास आ रहा है। तो चलिए हम 22,072 के आसपास से एक और लाइन खींच देते हैं, हालांकि मार्केट इससे ऊपर जाती हुई हमको नहीं दिखेगी। ठीक है, कब तक, जब तक मार्केट रेजिस्टेंस साइड में WTT हो करके ये रेजिस्टेंस ऊपर की साइड शिफ्टिंग होने का प्रयास न करने लगे, तब तक इस लाइन को ब्रेक करना बेहद ही मुश्किल हो। तो चलिए देखते हैं आगे हमको क्या ऐसी कंडीशन दिखाई देती है क्या। तो देखिए यहाँ पर इसकी ट्रेड जो है उनका स्टॉप लॉस हो गया है और मार्केट पे इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चल गया। हालांकि वो इससे टारगेट के लिए बैठे होंगे, यदि सेल अपना ट्रेड किए होंगे तो नो कॉस्ट नो प्रॉफिट में निकल ली होंगे। यदि अपना एसएल ट्रेड नहीं किए होंगे तो ऊपर जा करके फिर उनका एसएल भी खाई होगी और ऊपर जा करके मार्केट अटक गई। अब यहाँ से धीरे धीरे फिर नीचे आने की कोशिश करेगी। हालांकि जो कॉल राइटर हैं और वो 22,000 से 22,500 पर जाते हुए दिखाई दें, तो इस केस में मार्केट हो सकती है साइड वे हो जाए इस लाइन के आसपास। ठीक है, और पुट राइटर की बात करूं तो 10.6 मिलियन हो गए और धीरे धीरे पुट राइटर्स बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि यदि कास्ट टू कास्ट नहीं भी निकले होंगे तो इसमें यदि सही हम अपने वैल्यू का इंतजार करते हैं तो मार्केट कभी ना कभी एक मौका तो दे ही देती है अपने कास्ट टू कास्ट पर निकलने का। तो देखते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं भैया। मार्केट अपने फिर हमने जहाँ से एंट्री बनाई थी वहाँ पर आती हुई नजर आई थी, हालांकि फिर ऊपर की साइड चली गई अपने UR+2 तक। चलिए देखते हैं यहाँ पर साइडवेज कब तक रहती है और इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देख पा रहे होंगे जो कॉल राइटर्स धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा है भी नहीं। यहाँ पर कॉल राइटर्स की बात करें तो ओनली 7.33 मिलियंस हैं और पुट साइड में 11.1 मिलियंस, यानी बहुत हैवी पुट राइटर्स हैं कॉल राइटर्स के तुलना में। तो कॉल राइटर्स इसको कहाँ तक रोक पाएंगे, ज़्यादा इनका प्रेशर नहीं है, ये UR+2 पर ही रोक सकते हैं। ठीक है, ये हालांकि इनको तो यहीं पर रोक देना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि क्यों यहाँ पर नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि 22,500 पर भी अपना पोजीशंस बनाकर चल रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे भी हमको नज़र रखना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहे और कुछ टाइम तक जब साइडवेज रहती फिर हम हर एक स्ट्राइक प्राइस की PCR को
ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं और उस पीसीआर के आधार पर ही हम कोई ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। यदि नहीं, हालांकि ट्रेड नहीं भी बना पाते हैं तो भी हमको जजमेंट इस पीसीआर के माध्यम से ही पता चलने लगता है मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है और जाती हुई कैसी दिखाई देती है। तो चलिए और आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं भैया कब तक यहाँ पर साइडवेज रहती है। तो हम थोड़ा सा ऑप्शन को फास्ट कर देते हैं बैक टेस्टिंग और इसको भी प्ले कर देते हैं। तो धीरे धीरे देखिए WTT बनती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी WTT बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है यदि ये जो रेजिस्टेंस है हमारा 22,100 पर यदि शिफ्ट होने की कोशिश करने लगे तो मार्केट एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा चली जाएगी। उस डाइवर्जन की बात करें तो वो डाइवर्जन ये है कि 22,100 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो 22,100 पर एक लाइन खींच लेते हैं तो 22,105 पे खींच लेते हैं। चलिए 22,105 पर ही लाइन खींच लेते हैं। मार्केट में यहाँ तक आएगी किस कंडीशन में, जब ये रेजिस्टेंस ऊपर की साइड शिफ्ट होने की कोशिश करने लगेगा। ठीक है, तो अभी तो WTT है, इसका परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ हमको नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, लगातार इस पर नज़र हम बना करके रखेंगे और देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे इसका इंक्रीज होता जाएगा परसेंट मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करने लगेगी। कब तक, अच्छा चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं मार्केट इस लाइन को कब तक ब्रेकआउट देती है। तो इसकी बात करें तो ये 11:25 पर ब्रेकआउट देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। इस केस में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती रहेगी, हालांकि इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन का माहौल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक रेजिस्टेंस ऊपर की साइड शिफ्ट नहीं होगा तब तक तो मार्केट इस लाइन को ब्रेक करना मुमकिन है, नामुमकिन है। ठीक है, सॉरी, मुमकिन नहीं नामुमकिन है। ठीक है, और देखते रहेंगे ध्यान से कब तक इसको ब्रेक डाउन करती है, सॉरी ब्रेक आउट करती है। तो आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे मार्केट फिर आकर के 11:25-50 के आसपास यहाँ पर साइडवेज होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, देखिए फिर आके यहाँ पर धीरे धीरे साइडवेज होकर के कोशिश कर रही है इस लाइन को ब्रेकआउट करने की। तो इसकी बात करें इस कंडीशन की, फिर यहाँ पर इसको करीब 5 से 6 कैंडल बनना होगा और हम पीसीआर के माध्यम से चाहें तो हम मार्केट को फिर से जजमेंट कर सकते हैं भैया इस लाइन को कब को ब्रेकआउट देगी। तो देखिए अब यहाँ पर भी वॉल्यूम जनरेट होने लगा, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है यानी इससे पता चल रहा है कि वॉल्यूम और ऊपर जा रही है और जाने की कोशिश कर रही है। अब रेजिस्टेंस धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा। इस लाइन का ब्रेकआउट होने के लिए कंडीशन की हम बात करें तो इस जो रेजिस्टेंस है 22,000 पर, रेजिस्टेंस 22,100 पर क्रिएट होकर यहाँ पर WTT होना चाहिए। ठीक है, यदि WTT नहीं होता तो शायद ही इस लाइन को तोड़ पाए। तो चलिए इसे लाइन की भी ड्राउन हम कर देते हैं। कब करेंगे? जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। उसके पहले शिफ्ट नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे, तब तक मार्केट इसी रेंज में फंसा रहेगा, इसी रेंज में। ठीक है, ये 2-3 लाइन के बीच में फंसा रहेगा। चलिए हम इसको निरंतर देखते रहेंगे कंटिन्यूसली और देखने की कोशिश भी करते रहेंगे। इसके लिए दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो मार्केट यहाँ पे आधा घंटा बिता दे तो इस लाइन को धीरे धीरे ब्रेकआउट कर सकता है। यदि नहीं भी बिताया और ये रेजिस्टेंस ऊपर की साइड शिफ्ट होने लगा तो भी देखिए अब 99.19%, 29% और ये परसेंट लगातार इंक्रीज होता जा रहा है 561%। तो ऐसे केस में अब मार्केट यहाँ तक इसके ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा। तो उसकी वैल्यू निकाल लें, तो उसकी वैल्यू निकालने की बात करें तो वैल्यू क्या आ रही है? 22,113 भी आ रही है हाल फिलहाल में। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक ये WTT नहीं होगा तब तक 22,200 की वैल्यू पर नहीं जाएगा। तो इसके लिए WTT यहाँ पे होना पड़ेगा। इसको इस वैल्यूम को देखते हैं, यहाँ पे भी वैल्यूम बहुत तेजी के साथ जनरेट हो रही है।
तो इस लाइन को ब्रेकआउट देने के लिए अब अगली लाइन कौन सी बनेगी, उस लाइन की बात करें। देखिए WTT हो भी गया, तो इसकी हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं 22,161। चलिए 22,161 की वैल्यू निकाल लेते हैं और वहां पर एक लाइन खींच देते हैं 22,162। ठीक है, अब देखते हैं इस लाइन पर मार्केट कैसे आती है। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस था 22,000 पर था, 22,000 से 100 पर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, और वाई भी ऊपर जाने लगी। वाई का भी करामात है, वाई को हमने ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाई तो ऑलरेडी पहले से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो वैल्यूम तो सीरियसली बात है भाई, ऊपर जनरेट होगी। तो चलिए देखते हैं आगे और हमको क्या दिखाई देता है। हमको ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ टाइम के बाद इस लाइन को भी ब्रेकआउट करके इस लाइन के आसपास आकर के मार्केट साइडवेज। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिर धीरे धीरे ये परसेंटेज, जब तक कि परसेंटेज 22,200 की जो परसेंटेज है WTT का, हालांकि ये WTT नहीं हुआ है, मैं मिस्टेक हो गया। क्यों? क्योंकि WTT कब माना जाएगा जब 22,000 की जो वैल्यूम है और 22,200 की स्ट्राइक प्राइस वाली वैल्यूम 22,000 के वैल्यूम से बड़ी हो जानी चाहिए, तब इसे WTT मानेंगे। हालांकि मार्केट इस लाइन के आसपास साइडवेज होती रहेगी या घुमाती रहेगी, तो देखते हैं ये कब तक WTT होता है। अभी WTT नहीं हुआ है, हम एक गलत तरीके से हमने देख लिया है। खैर कोई बात नहीं है, ये थोड़ा सा कलर पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको कलर पर ज़्यादा ध्यान, तो कलर पे तो ध्यान देना ही है, उसके साथ साथ इस नंबर को भी रीड करना है, वो भी परफेक्टली। तो देखते हैं भैया, अब धीरे धीरे देखिए ये कम होती जा रही 22,000 की वैल्यू में। यहाँ पर मार्केट आने की कोशिश कर रहा है, कितने बजे हो रहा है ये देखिए, 1:30-2 बजे के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2 बजे के बाद हम ज़्यादा मार्केट को देखते नहीं, क्योंकि मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती है, फिर भी देख लेते हैं। चल भी सकती, नहीं भी चल सकती, इसकी गारंटी। ठीक है, तो मार्केट देखिए धीरे धीरे इस, अब कितने ऊपर आ गया, नए इसको रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं 22,100 के स्ट्राइक प्राइस को। ठीक है, 22,100 के स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कहाँ आई थी, 22,033 आई थी, यहाँ पर आई थी। ठीक है, अभी WTT हो गया, तो WTT तक फिर से मार्केट जाने की कोशिश करेगी। अब होने वाला ही है, यानी हो ही गया है। देखिए धीरे धीरे WTT हो रहा है, तो 2:26 पर WTT हुआ। मार्केट कितने बजे जा रही है, 2:25-26 पे। हालांकि ब्रेकआउट कितने बजे थी, ये 2:10 पे दे दी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आधा घंटा कभी भी इस लाइन के आसपास साइडवेज हो जाए तो आसानी से उस लाइन को ब्रेकआउट कर सकती है। हम अपनी एनालिसिस के थ्रू बता रहे हैं, कभी भी मार्केट किसी भी अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास आधा घंटा से ऊपर साइडवेज हो जाए या समय बिताने लगे, उसके बाद उस लाइन को ब्रेकआउट करने का उसका हक बनने लगता है। ठीक है, तो देखिए जैसे WTT हुआ, मार्केट इस लाइन के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से हो सकता है कि फिर से साइडवेज हो जाए या तो नीचे गिरने की कोशिश करे। तो 22,154 इसकी वैल्यू आ रही है, 156 आ रही है, उस समय 162 आ रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, को ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, समझने की कोशिश करते रहेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। अब तो हमारा खेल ही खत्म हो चुका है, इसके आगे और समझने की कोशिश करते हैं और समझेंगे। क्या समझने के लिए है ही क्या, फिर भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगा ही। ठीक है, तो देखिए मार्केट फिर उसी लाइन के आसपास ट्रेवल करती है, फिर नीचे आने की कोशिश करती है, उससे ऊपर कहीं जा नहीं पाए। तो ये मार्केट की खासियत होती है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट हमको प्रॉपरली तरीके से देखना आना चाहिए, तो वो मार्केट को जज कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ WTT है, कितना इसका वीकनेस है और किस कंडीशन में इसकी वीकनेस किस डायरेक्शन में इसको चेंज कर सकती है, भी हमको समझने की जरूरत है।
ठीक है, इसके साथ ही हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।